हेलो एवरीवन। मैं सी ए साहिल महेश्वरी आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पे अपने वीकली अपडेट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सो मैं जैसे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था अपने लास्ट अपडेट में कि आई विल ट्राई टू मेक ट्वाइस और थ्राइस अ वीक। लास्ट वीक देयर वाज नो मच stuff to talk about, so I did not make any video update last week. So thought of preparing a small update for about the Indian stock market and US stock market. So वो आने वाले इस हफ्ते में कैसे रह सकती है, तो आई विल बी शेयरिंग माई व्यूज़ हेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी रिसेंटली फ्राइडे को एक एक यूएस स्टॉक मार्केट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट आया था, विच इज़ कॉल्ड एज मिशिगन मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट रिपोर्ट। कंज्यूमर सेंटीमेंट बेसिकली क्या होता है कि कंज्यूमर की क्या बाइंग स्ट्रेंथ है इन द मार्केट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन कंजम्पशन। जितना अच्छा कंजम्पशन होगा, जितना इजी कंजम्पशन होगा, उतना इंडेक्स बढ़िया होगा। जब पैसे की, जब मनी की एक रिजिडनेस होगी, एक लिमिटेशन होगी, सप्लाई लिमिटेड होगी, लोगों के हाथ तंग हैं, लोगों के हाथ टाइट हैं, पैसा उतना फ्री फ्लो नहीं हो रहा, तो आपको उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे, जीडीपी पे देखने को मिलता है। तो जो मिशिगन की कंज्यूमर सेंटीमेंट रिपोर्ट आई है, इट वाज मच बिलो देन द एक्सपेक्टेशन। So here you can see expectation was 63.1. It is an index basically, and last time it was 64.7. इस बार भी लो एक्सपेक्टेशन थी, बट 63.1 की एक्सपेक्टेशन थी। वो 57.9 आई उसके मुकाबले में एक्सपेक्टेशन के। एंड यू विल सी दैट सिंस जनवरी से ये ट्वाइस अ वीक, मतलब बाई मंथली ये अपडेट आता है आफ्टर एवरी 15 डेज। अब देखिए 73 से 57 आ गया, तो इट शोज अ स्लगिशनेस इन द कंजम्पशन इन द ओवर यूएस मार्केट। एंड सेम ही मिशिगन का मिशिगन, यू ऑल नो कि एक यूनिवर्सिटी है जो अपने बाय मंथली अपडेट्स लेके आती है अबाउट द यूएस मार्केट इन्फ्लेशन, हाउ द इन्फ्लेशन इज प्रोग्रेसिंग। तो वो चीज़ें के ऊपर वो अपडेट करते हैं। तो मिशिगन का एक और इम्पोर्टेंट अपडेट आया था दिस फ्राइडे। इट वाज द यूएस 1 ईयर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अगले एक साल में यूएस में जो इन्फ्लेशन का रेट रहने वाला है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी क्लोज टू 4.9। लास्ट टाइम इट वाज 4.3। और जो करंट इन्फ्लेशन आई थी 12 मार्च को फॉर द मंथ ऑफ February 2025, दैट वाज समवेयर क्लोज टू 2.9%। तो इट मीन्स कि इन्फ्लेशन आने वाले एक साल में यूएस में भी अराउंड 200 बेसिस पॉइंट, मतलब 2% से बढ़ने वाला है। मतलब यूएस इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। वहाँ पे इन्फ्लेशन 3%, 2% इस रेंज में आना चाहिए, या मोरलेस टू से टू बिटवीन 2 and 3.5। अगर इससे ज़्यादा है तो इट इज़ नेगेटिव, और इससे भी कम है, अगर 2% से नीचे चला, इट शोज के भाई कि लोग, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग, दे आर completely यू कैन से लाइक उनके पास पैसे की टाइटनेस है। और 2% से नीचे है, शोज द दैट सप्लाई इज मोर एंड डिमांड इज कंपैरेटिवली वेरी लेस। बट अगर इट्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी, इट शुड, द इन्फ्लेशन शुड स्टे बिटवीन 2 and 3.5 ऑन एन एवरेज इन दिस रेंज। बट इस साल उनको एक्सपेक्टेशन है 4.9% की, कि इस साल 4.9% इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, विच इज, India is a developing economy. Even for India standards, it should stay between 4 to 5.5%. But अगर यूएस में 5% है, तो इट शोज के अभी भी यूएस फेड को, जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उसको अभी भी काफ़ी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है टू कर्ब द इन्फ्लेशन, टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर चेक। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट डेटा विच आई थॉट इज नॉट गुड ओवरऑल। अब आप देखिए, ये भी इनका भी वही सेम बाई मंथली इनका रिपोर्ट आती है, दैट इज ट्वाइस अ मंथ। तो इनका भी 10 जनवरी से लेकर आप इस टाइम 14 मार्च, तो 2 महीने का इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। 3.3% से 4.9% हो चुका है। इट इज़ नॉट अ गुड साइन। इट यूएस फेड के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट गोइंग फॉरवर्ड। रीजन बीइंग इन्फ्लेशन इज नॉट
एज पर विद इन देयर कंट्रोल लिमिट। यूएस फेड का जो टारगेट रेट है वो 2% इन्फ्लेशन का, and I think 2 to 3% is absolutely fine. Even 3.2 is also absolutely fine. 3.2, 3.3 is absolutely fine. But US Fed is strict to keep the inflation at 2%. अगर 4.9% की एक्सपेक्टेशन होगी तो ऑब्वियसली हाउ दे कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। एंड मोर ओवर जो अभी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जो अपनी सेकंड टर्म अभी रिसेंटली 19 जनवरी से उन्होंने स्टार्ट किया, 20 जैन से, मंडे से। तो वो टैरिफ वॉर के जो अभी अपने वेपन्स निकाल के बैठे हैं, मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा, मैं आप पे टैरिफ लगाऊंगा, अच्छा तुम मेरे पे लगाते हो मैं तुम पे लगाऊंगा, अच्छा तुम 100% लगाते हो मैं तुम पे 200% लगाऊंगा। अरे भाई इस तरह से नहीं चलता। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर डेवलप्ड इकोनॉमी एंड यू शुड हैव अ बिग हार्ट। नॉट नॉट दैट कि आप अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, बट आपका इतना देर तो होना चाहिए कि एक देश जो आपसे 1/7 है या 1/8 है या उससे भी कम है आपकी जीडीपी के, दे नीड सपोर्ट। अगर वो कुछ गुड्स आपके देश के मुकाबले सस्ता बना के आपके देश में बेच रहे हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी का एक सिग्निफिकेंट चंक आता है उनके पास, तो यू शुड हैव अ बिग हार्ट टू सपोर्ट दोस डेवलपिंग नेशंस। आप ठीक है, यू नीड टू हैव अ बैलेंस, बट इट कैन नॉट बी 100 इज इक्वल टू 100। इट कैन बी 100 इज इक्वल टू 30, मतलब या 40। इस बैलेंस में आप मेंटेन, अभी क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प इज एब्सोल्युटली फाइन, इज एब्सोल्युटली राइट आई गेस। अगर वो कहता है कि अगर आपको मैं 100 दे रहा हूँ आप मुझे 10 दे रहे हो, सो देयर इज अ गैप। बट आप कहोगे 100 इज इक्वल टू 100 होगा, इंडिया जीडीपी को आप यूएस जीडीपी से कंपेयर करोगे, ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ राइट मैट्रिक्स, दैट्स नॉट अ राइट बैलेंस। इट कैन बी कि यस नरेंद्र मोदी जी, आप यू शुड रिड्यूस योर टैरिफ्स ताकि ये 140 या 135 पे आ जाए, ये बैलेंस 40 पे आ जाए, 45 पे आ जाए। बट ऐसा नहीं है कि आप 100 इज टू 100 कर दोगे एक ही बार में। तो दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हैज टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज समय बलवान है, समय सबको सिखाता है, समय इस बंदे को भी हम्बल कर देगा। इट इज अ मैटर ऑफ अनदर 6 to 8 months। डोनाल्ड ट्रम्प विल लर्न फ्रॉम दीज हार्श डिसीजंस, और जो उसको सेटबैक होगा, एंड डेफिनेटली यू विल सी जो आज मैं बोल रहा हूँ ये वही होगा आने वाले 6-8 महीने के बाद। वो सारे टैरिफ और सब कुछ खत्म कर देगा, एंड ही विल look forward to do global trade with other countries in a uh, in a balanced way, that how it should be done, that will be done in that way only, जिस तरह से होना चाहिए वैसे ही होगा। इट्स जस्ट दैट व्हाट मैंने जैसे आपको बोला था पहले भी, दिसंबर में मैंने आपको 9 या 10 दिसंबर को एक अपडेट दिया था रिगार्डिंग यूएस मार्केट, दैट यूएस मार्केट इज नॉट लुकिंग गुड। उसके इंडिसेस, उसके ओवरऑल स्टॉक वैल्यूएशंस, एवरीथिंग इज बियॉन्ड द हिस्टोरिकल एवरेजेस। और यूएस का जो जीडीपी टू डेट रेशियो है वो 215% तक पहुंच गया। इट्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी। आप अगर 100 रुपए की आपकी जीडीपी है, आपका डेट 215 रुपए हो गया है, इट्स नॉट अ गुड साइन। सेम गोज फॉर द फॉरवर्ड पीई रेशियो, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। यूएस इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी, उसका प्राइस अर्निंग रेशियो, उसके इंडिसेस का, देयर आर 3 मेजर इंडिसेस इन यूएस: Dow Jones Industrial Index, Nasdaq 100, and S&P 500. Let us take S&P 500 because that is a average of all the indices. That's a apex index of US stock market. तो अगर मैं S&P 500 की मैं बात करूँ तो S&P 500 was trading somewhere at 27-28 फॉरवर्ड प्राइस अर्निंग रेशियो, जो 2025 में, बिकॉज उनका कैलेंडर ईयर, जो उनका फाइनेंशियल ईयर, दैट इज सेम एज कैलेंडर ईयर। तो उनका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 Jan से और 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो यूएस स्टॉक मार्केट जो दिसंबर 24 के वैल्यूएशन पे खड़ी थी, दैट वाज ट्रेडिंग एट 2025 में वो जो प्रॉफिट कमाएंगी कंपनीज, एक्सपेक्टेशन है ऑब्वियसली, देयर इज अ एक्सपेक्टेशन, उसका भी 27-28 प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। 27-28 का तो अगर निफ्टी पहुंच जाता है तो वी से दैट्स अ बबल। 30-28-32 ये जो रेंज है। अब यूएस जैसा डेवलप्ड इकोनॉमी जो हार्डली 2 या 3% से ग्रो करता है, उसका फॉरवर्ड पी 28 पे पहुंच जाए, 27-28 पे या 29 पे, इट इज अ साइन ऑफ अ मेजर bubble out there. So that's why I keep on saying for last 3 months consistently that I'm not comfortable with the US market. I'm not at all comfortable with the US market. And I guess
कुछ हद तक वो प्ले आउट हुआ है। 10% तक करेक्शन आई है, नैस्डैक में 12% भी करेक्शन आई है, स्टॉक्स में और भी ज़्यादा करेक्शन आई है। एनवीडिया जैसे स्टॉक भी 20% से ज़्यादा 22% तक गिर चुका है। और एक और साइन होता है, जैसे कोई स्टॉक अगर की वैल्यूएशन किसी कंट्री की जीडीपी से ऊपर चली जाए, जैसे एनवीडिया, एप्पल, या इनकी वैल्यूएशन इंडिया की जीडीपी के ऑलमोस्ट क्लोज टू 70-80% ऑफ द इंडिया जीडीपी हो चुकी थी। आई थिंक जो एप्पल की वैल्यूएशन है वो तो बिल्कुल ही टच कर गई थी इंडिया की जीडीपी को। हाउ दिस इज ऑल इनसेन। यूएस इज हेडिंग फॉर अ बिगर करेक्शन, दैट्स ऑल आई वांट टू से अगेन एंड अगेन। अभी कुछ भी नहीं हुआ है 10-12% से। बट हाउएवर एक चीज है जो मैं आपको पहले भी एक बार ये रिसेंट अपडेट में मैंने आपको बताया था, दैट यूएस ने 2007 का जब वो क्रैश आया था, तो लेमन ब्रदर वाला क्रैश जो आया था, उससे पहले भी यूएस मार्केट एक बबल बन चुकी थी। बट उसमें क्या था, ये इंटरमीडिएट करेक्शन 6 महीने पहले आनी शुरू हो गई थी, 10-15%, 20%, और फिर एक नया हाई बन रहा था। मैं आई एम नॉट सेइंग कि इस बार भी बनेगा। आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम स्केप्टिकल इन दिस मैटर, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही ट्रैप करना है ना लोगों को, तो देयर हैज टू बी अ मतलब ब्लो ऑफ टॉप हाई। मतलब सब एक झटके में 2 महीने में 3 महीने में रन आया, 12-15% इंडेक्स बढ़ गया एकदम से। जैसे S&P 500 इज ट्रेडिंग एट 5600, 5650। सो एक झटका आया, 6300 हो गया, 6500 हो गया, 10 से 15% बढ़ गया इन अ मैटर ऑफ 2 to 3 months। अगर ऐसा कुछ होगा तो इट्स अ क्लासिकल पैटर्न कि दैट यूएस इज हेडिंग टुवर्ड्स अ 40%, मे बी मोर, एटलीस्ट 40% आई एम सेइंग, करेक्शन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेकेंड ईयर। आई एम नॉट श्योर कि वो एक ब्लो ऑफ टॉप बनेगा, एक झटके वाला टॉप बनेगा, नहीं बनेगा। बट आई एम जस्ट स्केप्टिकल कि अगर यहाँ से संभला इंडेक्स, ऑलरेडी वो 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है लाइक अवर निफ्टी, बट अगर वो संभल गया, यहाँ से ब्लो ऑफ टॉप बना, तो अगले 2 महीने में वो बन जाना चाहिए, या मोस्ट प्रोबेबली बाय जून या बाय एंड ऑफ मे। और वहां से करेक्शन कैन बी डिसेंट एज पर माई टाइम साइकिल स्टडी। अदरवाइज अदरवाइज जो अगर यहाँ से नहीं संभला, विच आई सी 5700 टू 5850, 5700 टू 5850 इज अ डिसेंट रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ। अगर अगर इस रेंज को वो पार करके क्रॉस हो जाता है 5800 के ऊपर, या 900 तक चला जाता है, तो आई थिंक दैट इज अ पॉसिबल साइन कि एक ब्लो ऑफ टॉप की तरफ यूएस बढ़ रहा है वापस से। So that's the only thing. But my view is very clear that we are not comfortable. I am not at all comfortable with the US stock valuation, US stock market, and जो भी राइज हो, अगर आप मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास ESOP RSUs होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स प्लान, जो उनकी कंपनी से उनको स्टॉक में देते हैं, अगर आप एनी ऑफ द क्लाइंट जिसने अभी भी नहीं अपनी कंपनी के स्टॉक सेल किए हैं, तो आई वुड से कि आप प्लान आउट कर सकते हैं। इवन फॉर अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन भी है, तब भी इन केस आपको वैल्यूएशन आपके स्टॉक्स में भी, आपकी कंपनी के स्टॉक्स में भी ऐसी भयंकर वैल्यूएशन दिख रही हैं, तो दैट इज नॉट अ रीजनेबल थिंग। कुछ भी हो जाए, डोनाल्ड ट्रम्प कैंट बीट द टाइम साइकिल्स। वो ऐसे एफर्ट्स, ऐसे काम करेगा, एंड it could be a intentional attempt also to break the market, because he knows यार 215% पे अगर आपकी जी मार्केट कैप टू जीडीपी है, तो इट और आपका जो डेट है वो 130% ऑफ योर जीडीपी, तो 130-135%, तो इट शोज कि आपको पता है यहाँ से मार्केट नहीं जा सकती 4 साल में। यू वांट अ सिग्निफिकेंट करेक्शन टू हैपन, एंड देन इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स फिर वो नए हाई, अच्छे हाई से और उसके ऊपर हाईज बनेंगे। बट तो आई थिंक एंड सेम गोस फॉर निफ्टी आईटी ऑल्सो। मैंने जैसे आपको बताया था कि आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द निफ्टी आईटी जस्ट बिकॉज ऑफ द यूएस। यूएस बाद में गिरा, यू सी, यूएस अभी लास्ट 1 मंथ में गिरा है। निफ्टी आईटी वाज स्ट्रगलिंग फ्रॉम दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक से। तो दैट वाज माय बेसिस ऑफ दैट वाज माय बेसिस फॉर दिस रीजनिंग। तो आई होप आपको ये इस चीज़ से फ़ायदा मिलेगा। एंड कपल ऑफ स्टॉक्स के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा, विच आर ओनली रिकमेंडेड स्टॉक जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं ऑब्वियसली।
जिसमें से आयशर मोटर्स है। आयशर मोटर मैंने आपको 5400 पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेटली उस लेवल पे बाय किया था हमने, एंड देन वी एवरेज आउट एट अराउंड 5550 5050 और 5000 के बीच में हमने एवरेज किए। वी स्टिल हैव टू मोर एवरेजेस लेफ्ट, and I will update you when we have to average in the group itself. It's a very good stock. We have to stick with this stock for at least 2 to 3 years, and you can see आप इनकी ग्रोथ देखिए, 20% यूनिट सोल्ड में ग्रोथ है। एंड यू सी आयशर मोटर्स का जो बुलेट, जो रॉयल एनफील्ड ब्रांड है, जिसको हम पंजाब में बुलेट मोटरसाइकिल बोलते हैं इसको, तो आप इसकी वैल्यूएशन देख आया, इट्स अ मार्केट ब्रांड। सिर्फ 1,38,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, 31 के प्राइस रेशियो पे, 20% अभी भी, इट्स अ ब्रांड है, वो अभी भी 20% ग्रोथ दे रहा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट सोल्ड। जनवरी में 2024 में 75,000 76,000 रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल बिके, इस 91,000 बिके। इट शोज द डिमांड। So I think there is a PE expansion as well as the uh, ग्रोथ एक्सपेंशन इस स्टॉक में है। और स्टॉक के जो प्रमोटर्स हैं, आई लव द वे दे आर सो पैशनेट अबाउट द प्रोडक्ट। जितनी वो इस जितना वो इसमें नई नई चीज़ें को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको और इवोल्व कर रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, डायनामिक्स के अकॉर्डिंग। और अभी तो हमारा जो इंडियन जो मोटरसाइकिल राइडर्स का जो क्रेज़ है, वो मोटरसाइकिलिस्ट जो पहाड़ों में दूर राइड्स पे निकलते हैं, तो इनका तो अभी जो मैं इसको क्या बोलूँगा, जो मोटरसाइकिल्स मतलब जो बाइकर्स हैं, जो इनका भी द लव फॉर दीज काइंड ऑफ बाइक्स, एंड आई होप के एंड आई एम कॉन्फिडेंट जो आयशा मोटर्स का भी विजन है इसकी तरफ और आगे बढ़ने का, एंड स्पेशली दे आर वर्किंग वेरी गुड with their Royal Enfield model also. They are keep on upgrading it, and I think this company is going to do wonders. जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक प्राइस भी 3,000 से 15,000 20,000 गया है इन अ मैटर ऑफ 2 years। इन अ नेक्स्ट मैटर ऑफ 1 to 2 या मैक्सिमम 3 years ये स्टॉक भी 15,000 या 20,000 की तरफ बढ़ेगा। यू विल मार्केट, आई सी दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल इन स्टॉक। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं आप सभी को वार्न करना चाहता हूँ, दैट आप ये बात सुन के अपनी एलोकेशन को कभी भी किसी स्टॉक में 10% से ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो मान लीजिए 15 लाख का है, तो आपको आयशर मोटर का स्टॉक 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना अपने पोर्टफोलियो में। तो लालच में आएंगे, पैसा नहीं बन पाएगा। आयशर मोटर का स्टॉक 15,000 20,000 भी जाएगा, बट आपके पास इसका कोई आपके आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा, बिकॉज जो ये 3 4 5 महीने का कलेक्शन आप उसमें निकल जाओगे। You can't, आप इसको होल्ड नहीं रख पाओगे। दैट इज अ साइकोलॉजी आई ट्रूली बिलीव इन। इफ यू आर प्रॉपरली प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, अगर आप राइटली इन्वेस्टेड हैं, आप एडुकेटली इन्वेस्टेड हैं, यू विल मेक मनी। एंड मैं एक और स्टॉक के बारे में बात करना चाहता हूँ, मुकंद लिमिटेड। इट्स अ मेटल स्टॉक, स्टील कंपनी है। तो इसका स्टॉक प्राइस हमारी एवरेज कॉस्ट प्राइस से ऑलमोस्ट इट हैज़ फॉलन अबाउट 35-37%, ऑलमोस्ट 40% तक गिर चुका है हमारा एवरेज कॉस्ट। देखिए मुकंद लिमिटेड का जो मेरा थीसिस है मुकंद लिमिटेड के ऊपर, इट्स द सेम फॉर द मेटल स्टॉक्स। आई एम बुलिश ऑन मेटल्स फॉर नेक्स्ट 3 years, 2027 2028 तक मैं इसके ऊपर कंप्लीटली बुलिश हूँ। तो मेरा जो बायसिस है, जो मेरा मतलब बेसिक नॉट जो मेरा थीसिस है इसके स्टॉक के लिए, वो यही है। इसकी वैल्यूएशन जस्टिफिकेशन, इसका अभी वैल्यूएशन जितनी इस कंपनी की वैल्यूएशन है, उसकी जो सेल्स है उस कंपनी की, दैट इज 4 times ऑफ द वैल्यूएशन। ये कंपनी ईयर ऑन ईयर 5,500 करोड़ की वैल्यू का सेल्स क्लॉक कर रहा है, 5,000 करोड़ का ऑलमोस्ट। एंड इसका जो वैल्यूएशन है और उसका जो मार्केट कैप है, दैट इज ओनली 1,263 करोड़। ऑब्वियसली ये 50% करेक्शन हो चुका है फ्रॉम इट्स रिसेंट हाई, एंड फ्रॉम एवरेज कॉस्ट इट इज डाउन 40%। बट इसकी वैल्यूएशन कंफर्ट इतना ज़्यादा है, आई थिंक ये स्टॉक प्राइस, अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पे भी जाऊँ, तो इसका स्टॉक प्राइस कैन फॉल अप टू 60 62 55 65 प्रिसाइजली।
इस रेंज में आ सकता है इन द कमिंग 3 to 4 months, और उस लेवल पे वी विल एवरेज आउट अवर फाइनल क्वांटिटी, because my basis is that this stock price can easily see 400 to 500 in a matter of next 3 years, because I am completely bullish on the metals pack. मेटल स्पैक, जिंदल स्टील जो मेरे ग्रुप में 4-5 साल से जुड़े हुए हैं, मैंने जिंदल स्टील आपको 250-300 रुपये से दिलाना शुरू किया था। तो वेदांता तो मैंने पिछले साल ही सभी को दिलाया था 250-260 प्राइस पे, व्हेन एवरीवन वाज बेयरिश ऑन वेदांता। आई सेड दिस स्टॉक विल टच 500-550 इन अ मैटर ऑफ 1 ईयर, इट डिड। अभी भी वो 450-430 पे है, 250 पे नहीं आने वाला ये शेयर। It will go towards 1100 1200 in next matter of 2 to 3 years, but you have to stick with the theme। जो लॉन्ग टर्म है वो लॉन्ग टर्म है। तो सेम गोस फॉर मुकंद। मुकंद लिमिटेड की वैल्यूएशन, जस्टिफिकेशन, क्वालिटी स्टॉक, और इसकी वजह से मैं इस पर स्टिक हूँ। तो आई वुड से कि आप सभी इसमें बने रहिए, दिस कंपनी विल डू गुड, एंड आई विल ऑल्सो अपडेट कि कब इसमें एवरेज आउट करना है। तो विद दिस आई होप यू, आपको ये अपडेट अच्छा लगा हो, एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग more updates on the different stocks, different indices, and the overall market breadth going forward. I will try my best, and I need your support, and I need your feedback. Please do give me your feedback so that I can improve, and I can improve the content of the video, of the update. So thank you very much.